अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चाइल्ड कस्टडी ऑफ मैरिड पेरेंट्स। अगर मैरिड पेरेंट्स हैं तो क्या वो बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं, इस चीज़ पर आज हमने देखना है। देखिए, उसके लिए हम आपको बता दें, हर केस के एक अलहदा हालात व वाक़यात होते हैं। इसके लिए कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता कि माँ ने शादी कर ली या बाप ने शादी कर ली, वो बच्चों को कस्टडी के लिए ना अहल हो गया, क्योंकि हर केस के अलहदा हालात और वाक़यात, उसके सरकमस्टांसेस होते हैं। बहरहाल फिर भी कोर्ट मैरिड फादर से मैरिड मदर को ज़्यादा तरजीह देती है। सौतीली माँ से असल माँ जो है वो भले वो शादीशुदा है वो बेहतर होती है। और माँ का अगर अजनबी से निकाह करना भी समटाइम ऐसा होता है, वो भी हक हज़ाना से महरूम नहीं हो सकती। उसके लिए रूलिंग भी है PLD 1960 लाहौर पेज 1142 है, और इसके अलावा PLD 1957 कराची है पेज 50 है। इसी तरीके से दूसरी शादी के बावजूद माँ से बच्चा बहुत से हालात में नहीं छीना जा सकता, इसलिए रूलिंग है 2016 CLC पेज है 1460। इसी तरीके से दूसरी शादी अगर होती है तो हर बच्चा माँ से लेकर बाप को दे दिया जाता है। ये भी एक बहुत सी रूलिंग्स है। 2018 MLD क्वेटा पेज 591 है। उसी तरीके से दूसरी शादी हो जाती है तो बच्चा जो है वो माँ को दे दिया जाता है। बच्चा माँ से लेकर बाप को भी दे दिया जा सकता है। उसके लिए भी रूलिंग है 1984 CLC पेज 1895। यानी अगर माँ शादी कर लेती है तो फिर बच्चा बाप को दे दिया जाता है, बाप ने शादी नहीं की है। ये भी रूलिंग है। और इसके अलावा अगर दोनों माँ बाप शादी कर लेते हैं तो उस सूरत में बच्चा नानी को भी दिया जा सकता है। उसको लिए भी रूलिंग है 2006 YLR पेज 1728 है। इसके अलावा माँ की शादी पर नानी को प्रेफर कर दिया जाता है, उसको बच्चा दे दिया जाता है। उसके लिए रूलिंग है PLD 1963 कराची पेज 465 है। इसके अलावा एक केस है, वालिद ने दूसरी शादी की तो उस सूरत में बच्चा नानी को दे दिया गया, 2007 MLD पेज 1089 है। इसी तरीके से अगर माँ हकदार नहीं होती तो याद रखें फिर नानी का हक बनता है उस बच्चे की कस्टडी पर। उसके लिए रूलिंग भी है 2003 CLC पेज 1310 है। और इसी तरह 2003 MLD पेज 977 है। इसी तरीके से अगर बाप दूसरी शादी कर लेता है तो ऑफ कोर्स फिर हक बनता है नानी का। माँ ने भी कर ली और बाप ने भी कर लिया तो नानी का राइट बनता है। 2006 YLR पेज है 1728 है। और समटाइम ऐसा होता है कि माँ शादी करने के बावजूद भी बच्चे को कस्टडी ले सकती है। माँ की दूसरी की शादी के बावजूद भी बच्चा माँ को दे दिया गया, उसके लिए भी रूलिंग है PLJ 2017 लाहौर पेज 115 है। इसके अलावा बाप ने दूसरी शादी कर लेता है तो उस सूरत में बच्चा माँ को दे दिया जाता है, उसके लिए भी रूलिंग है 2013 CLC पेज 602 लाहौर है। और इसके अलावा कोर्ट समटाइम ये भी कहा रूलिंग्स है कि माँ दूसरी शादी कर लेती है, मगर उस सूरत में अगर माँ दूसरी शादी कर ले तो फिर ज़रूरी नहीं कि उसको हज़ानत का राइट मिले, तो उसे छिन भी सकता है। 1996 CLC पेज 1 है। और इसके अलावा गुर्बत है या फिर दूसरी शादी, समटाइम ऐसा भी है गुर्बत की वजह से या दूसरी शादी की वजह से भी माँ को बच्चे से महरूम नहीं किया जा सकता। उसके लिए 2016 है CLC पेज 1460 है। और इसके अलावा दूसरी शादी करने पर माँ या बाप महरूम नहीं हो जाते बच्चे की कस्टडी के लिए। इसलिए भी रूलिंग है NLR 2016 SD पेज 35 है। और इसी तरीके से बाप ने शादी कर ली तो बच्चा कस्टडी माँ को दे दिया गया, उसके लिए 2010 है CLC पेज 1281 लाहौर है। और इसी तरीके से अगर दोनों माँ और बाप दोनों शादी कर लेते हैं तो फिर बालिका जो नाबालिगा है, जो माइनर है, उसका मफाद देखा जाएगा, उसका वेलफेयर देखी जाती है, वो किसके पास है, उस हिसाब से फैसला होगा। 2008 YLR पेज 1446 है। और इसके अलावा 2008 YLR पेज 168 है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं, कोई फैक्ट्स बात नहीं होती, कोई कंफर्म बात नहीं होती, क्योंकि हर केस के हालात और वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए चाइल्ड पेरेंट्स को भी बच्चे से उसकी कस्टडी उसको मिल सकती है, मगर हर केस के एक अलहदा हालात और वाक़यात होते हैं। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।